किसी ने हमको व्यापारी कहा तो हमने मंच पर कहा, कैमरे के सामने कहा, हाँ व्यापारी हैं, सामान बेचने आए हैं, अपना विचार बेचने आए हैं, लोगों को माथा पर टोकरी लेकर घर घर घूम रहे हैं, ये विचार बेच रहे हैं कि जाति धर्म नाली गली का छोड़ो, अपने बच्चों की चिंता करो, ये विचार बेचने आए हैं। तो ये तो मान रहा है ना विपक्ष वाला कि प्रशांत किशोर को बेचने आता है, तो हम ये विचार घर घर बेच कर आए हैं कि एक बार जीवन में नेताओं की बच्चों की चिंता छोड़ दो, अपने बच्चों की चिंता कर लो, ये विचार बेचने आए। तो आज अभी पहली बार, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों के राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़कर वहां जा रहे हैं जो अभी दल ही नहीं है। आप इसको जरा आकलन करके देख लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां जाता है जहां सत्ता है या सत्ता आने की संभावना है। जन सुराज अभी दल नहीं है और आरजेडी वाले चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भैया लालू जी के समाजवाद का हवाला है, जो दल मत छोड़ो रे भाई, अरे यहीं पर बने रहो। भाजपा वाला, कल हमको एक भाजपा का नेता आया, कहा भैया भाजपा का कार्यालय है, बैठे हम लोग हैं, लेकिन चर्चा खाली जन सुराजे का हो रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये बिहार के लोगों की 30 बरस की छटपटाहट है। 30 बरस से भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा ने जो वोट लिया है, ये उनकी छटपटाहट है। अब बिहार के लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा तो मुफ्तखोरी जो है वो छूट जाएगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचेगा, यही अभियान है। इसीलिए छटपटाहट और घबराहट है। हमने जो वादा किया है कि 243 मतलब 243, 242 नहीं होगा, और चुनाव के बाद अगर 130-35 सीट भी आ जाए, ये भी कैमरे पर कहा है, तो प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे कि मेरे प्रयास में कमी रह गई, हम बिहार को लोगों को नहीं समझा पाए। हमारे लिए आंकड़ा 122 नहीं है, मुकम्मल जीत होनी चाहिए, तभी मानेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। 130-135 सीट अगर जन सुराज को आया तो प्रशांत किशोर की, जन सुराज की इस प्रयास की हार होगी। प्रशांत जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपका आकलन बहुत सटीक रहा है, पिछले कई चुनाव में देखा गया है, और आप कहते रहे कि इस चुनाव में बिहार में या तो अर्थ पे या तो फर्श पे जी। तो अभी आपका आकलन क्या है, कितने सीट जन सुराज लेकर आई? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर 10, 15, 20 सीट बच जाते हैं बहुमत से, उस स्थिति में जन सुराज क्या करेगा? फिर से चुनाव में जाने के लिए बिहार की जनता को धकेल देगा? 130 आएगा ना, आप कहे 10-15 कम रह जाएगा। हमने 15 बढ़ा दिया, और पहले इंटरव्यू में बहुमत से 15 ज्यादा, बहुमत से 15 ज्यादा आएगा तो भी उसको हम अपनी हार मान लेंगे और आपको मौका दे देंगे कि बना लीजिए। ये कह रहे हैं, आपको स्पष्टता से कह रहे हैं, अर्श पर या फर्श पर अगर हमारे प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में ताकत है, तो या तो बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलने के लिए हमको अर्श पर जन सुराज को बैठाएगी, और अगर उसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 5 बरस की और तपस्या जारी रहेगी। 2005 से जब से एनडीए बना है, उसके बाद से आरजेडी की कोई ताकत रही नहीं है। 2005 से आप आगे का इलेक्शन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, तो आरजेडी को कभी, आरजेडी या उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन को कभी जीत नहीं मिली है। महागठबंधन का एक अपवाद छोड़ दिए जिसमें हम लोगों ने मदद की थी, उसमें भी आरजेडी जूनियर पार्टनर ही था। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आरजेडी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। और अभी का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा में भाजपा और एनडीए को बढ़त है। तो हमारा अगर मुकाबला है तो जो 176 में आगे है उससे मुकाबला होगा, कि जो 50 सीट में आगे है उससे मुकाबला होगा। तो ये तो हमारे आकलन का विषय नहीं है, ये तो फैक्ट है। किसने कह दिया आपको? भाई ऐसा है, अब अपने हिसाब से कहिएगा। क्या लोकसभा में कितना सीट है आरजेडी को? 2014 में
आरजेडी को 5 से कम सीट था, 2014 में 0 सीट था, 2019 में 4 को सीट मिला है। और आप लोग बता रहे हैं बाप रे कितना बड़ा दल है आरजेडी। आरजेडी, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, आरजेडी अपने दम पर, लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते हैं, एक ही बार जीते हैं। दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी को बहुमत नहीं दिया है। तो एक बड़ा दल का ढोंगा बिहार के दूसरे कोने में जाकर बताइएगा, हमको मत समझाइए। कितना उनको दम है वो हमको मालूम है। और वो दम का आधार क्या है? दम का आधार ये है 18% मुसलमान, जिसको आप 20 बरस से डरा रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। आपने मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, उसको भागीदारी नहीं दी, उसको हिस्सेदारी नहीं दी, उनके बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं की, उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जला रहे हो, रोशनी अपने घर में कर रहे हो। उसको अगर हटा दीजिएगा तो कितने लोग बिहार के हैं जो आरजेडी के समर्थन में, आप बता दीजिए, आपको ज्यादा जानकारी है। 25 साल से जो वोटर जहां है वही चिपका हुआ है, या तो वो लालू जी को वोट दे रहा है या फिर कंपनी को वोट दे रहा है। क्योंकि जातीय कीचड़ में फंसा हुआ इस बिहार को, आपको लगता है कि जाति के अब देखिए, आप ही के बयान को दोहरा देते हैं। आपने कहा कि 25 बरस से बिहार का वोटर एक ही जगह चिपका हुआ है। अब आंकड़ों से बिल्कुल ये उलट बात आप कह रहे हैं। 2014 से पहले भाजपा यहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं था। 14 में भाजपा नीतीश कुमार से अलग हटकर अपना गठबंधन बनाकर 30 से ज्यादा एमपी जीत गया, तो कैसे वोटर चिपका हुआ है? 84 में इसी बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया, 89 में जनता दल को जिताया, 95 में लालू यादव को जिताया, 2000 के बाद लालू जी और किसी को गठबंधन नहीं दिया, 2014 में मोदी को जिताया, 2019 में 40 में 39 सांसद एनडीए को जिता दिया, इस बार फिर 30 दिया है। और आप कह रहे हैं कि भाजपा वोटर कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर कीचड़ में फंसा होता तो लालू जी, कांग्रेस 84 के बाद से यहाँ 0 पर कैसे आ जाती? लालू जी 54 में 53 एमपी जीतने वाले 0 पर कैसे आ गए? नीतीश कुमार 25 एमपी को 2 एमपी पर कैसे जनता ने उतार दिया? आप एक मिनट, अरे आइए, आपकी बात पर आ रहे हैं। पहले तो ये अपना जानकारी ठीक कर लीजिए कि बिहार में स्टैटिक है, ये ऊपर से चीजें स्थिर दिखती हैं। समंदर को दूर से देखिएगा तो बड़ा स्थिर दिखेगा, नजदीक जाकर गहराई से देखिएगा तो आपको करंट फील होगा। बिहार वो भूमि है जहां 10 बरस में पूरी राजनीतिक व्यवस्था पीछे बदलती रही है। लालू जी का वर्चस्व 90 के दौर में रहा है, 2000 आते आते लालू जी का वर्चस्व खत्म हो गया। 80 के दौर में कांग्रेस थी, 90 के दौर में लालू थे, 2000 के दौर में नीतीश कुमार हैं, 2010 के दौर में भाजपा मोदी हैं। हर 10 बरस में परिवर्तन हुआ है, आप उसको देख नहीं रहे। दूसरा, आपने कहा जाति पर वोट पड़ा, तो आप हमको बताइए, इस बार 30 को सीट मिला है एनडीए को। ज्यादातर लोगों का आकलन है कि नीतीश कुमार का तो नहीं है, मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। आप में से जो समझते हैं कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट देता है, तो जरा गिन कर बताइए कि मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? भाजपा का, मोदी का गुनाह ये है कि जिस बिहार को जातिवादी समाज कहकर लोग हंसते हैं, अनपढ़ कहते हैं, हम लोग को बेइज्जत करते हैं, उस समाज ने जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के एक लड़के को राजा बनाया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12-15 साल में बिहार के विकास के लिए हमने खुली चुनौती दे रखी है 2 साल से। एक दिन अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, काम का छोड़िए, अगर आप लोग सब पत्रकार हैं, आपको भी बता रहे हैं, अगर 12-15 साल में मोदी जी ने, अगर आपने कोई खबर छापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में शुगर मिल चालू करने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में पलायन रोकने के लिए मोदी जी ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में, आप हमको खबर दिखा दीजिए। और ये सारे प्रयास के बाद हम जन स्वराज का अभियान वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर देंगे। आप दिखाइए।
लेकिन जिस समाज ने जाति धर्म सब भूलकर मोदी को जिताया, उस मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की। जैसे, एक मिनट पूरा समझ लीजिए, बिहार के बर्बादी के जो दोषी हैं वो लालू और नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? लालू और नीतीश ने बिहार में सत्ता चलाया है। बिहार की जनता ने उनको एक एक बार जीवन में, लालू जी को 1995 में और नीतीश जी को 2005 में एक एक ही बार मत दिया। लेकिन लालू जी जंगल राज 15 साल इसलिए चला पाए कि चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। और जो गलती कांग्रेस ने की, वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया है। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 MP मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी।